हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो वो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर के देखिए बच्चों। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट चैप्टर 1 से लेकर के बच्चों 2.4 तक की वीडियोस अवेलेबल्स हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चों 2.5 एक्सरसाइज और इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व किए जाएंगे बच्चों, उनको बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखनी है। देखो कहते व्हेन वी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स वी वर्क विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। तो देखो बच्चों, जो आपको जनरली क्वेश्चन आपने अभी जो पढ़े हैं ना, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता था, आप समझ जाते थे और ऐसे कर लेते थे। बट अब जो है बच्चों वो आपको मैथमेटिक्स को एक वर्ड के फॉर्मेट में बनाएगा और वर्ड फॉर्मेट में दे देंगे और फिर आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। राइट, सो उसके लिए बच्चों कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इस स्टेप्स को हम समझेंगे और यही स्टेप्स क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे। राइट, तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। कह रहे हैं रीड द प्रॉब्लम केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी फाउंड। कह रहा है जब आप क्वेश्चन को रीड करो तो केयरफुली ध्यानपूर्वक रीड करो और उनको मतलब कह रहे अंडरस्टैंड करो एंड वो उसमें निकालना क्या है, क्या फाउंड करना है, वो आप पहले क्वेश्चन को समझो और फिर उसमें से नोट करो। दूसरा स्टेप देखो, कह रहे हैं नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम्स। कह रहे उस क्वेश्चंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सभी आप गिवन में लिखो। देन फिर थर्ड स्टेप कह रहे थिंक, फिर सोचो एंड डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन। फिर क्या नीड है करने का वो आप सोचो। फिर फोर्थ स्टेप में डू द सम और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, सम करो। थिंक अबाउट द आंसर्स और फिर आंसर के बारे में सोचो। डज इट सीम्स टू बी राइट वन, लेट कह रहे जो आपका आंसर आया क्या वो सही है या नहीं, इस पे आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो। राइट, चलिए तो हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों, जो एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में दिए हुए भी हैं और ध्यान से समझना भी है। तो देखो कैसे स्टेप बाय सॉल्व किया जा रहा है। राम हैड 2314 टॉयज। राम के पास 2314 टॉयज है एंड ही बाउट 1217 मोर। तो हाउ मेनी कार डज ही हैव नाउ। तो उसके पास कितना, तो इसको क्वेश्चन में पढ़ा मैंने तो मुझे क्या समझ आया। देखो राम के पास 2314 टॉयज थे, फिर उन्होंने 1270 और ले आए, तो टोटल कितना हुआ है ना। हाउ मेनी मोर कार डज ही हैव, तो उसके पास कितना, दोनों को ऐड कर देंगे बस, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2314 कार्ड्स थे, टॉयज थे, बट फिर उन्होंने इतने ले भी आए तो दोनों को ऐड हो जाएगा। चलिए स्टेप में कैसे समझेंगे। अब देखो पहला स्टेप में कह रहा था हमें क्या कह रहा था बच्चों, पहला स्टेप देखो What is to be found। फाउंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज, यही तो करना है। तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टॉयज इक्वल्स टू व्हाट, यानी x। व्हाट इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा था कि उनके पास जो है 2314 टॉयज था और फिर उन्होंने 1270 टॉयज ले आया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन था। तो तीसरे स्टेप में क्या है, व्हाट टू बी डन। तो वी नीड टू ऐड, हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए किसको, 2314 टॉयज कार को एंड 1217 टॉय कार को। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स आपको समझ आया। चलिए फोर्थ स्टेप सम्स करना है। तो हमने देखो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, वंस, 10, 100, thousands। डू द आंसर सीम्स टू करेक्ट, फिर आंसर भी चेक करना है। अब देखो 4 और 7 क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो गया, 2 एक कैरी है तो 3 हो जाएगा। 3 क्या हो गया, 5, 2 1 क्या होगा, 3। तो 3531 टॉयज उनके पास रहा, किसके पास, राम के पास। तो वही लिखा है राम हैज
3531 टॉयज, इतने उनके पास टॉयज थे। तो ये था बच्चों वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, रीड करना पड़ता है। चलिए तो अब हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जिसे सॉल्व करना है, और आप भी अपनी पेन और पेंसिल निकाल लीजिए, ठीक है, और करने बैठ जाइए। राइट, चलिए तो देखते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। राजा हैज 578 मैंगोज and his brothers has 245 mangoes. Together how many mangoes do they have? कह रहा है राजा के पास जो है 578 मैंगोज हैं और उनके ब्रदर के पास 245 मैंगोज हैं, और दोनों एक साथ हैं, तो दोनों मिलाकर के कितना होगा बच्चों? तो क्या करना है आपको, ऐड करना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फॉर्मेट दिया है, राजा हैज दैट मैंगो, हिज ब्रदर हैज दैट मैंगो, और वी हैव टू डू। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कर रखा है सॉल्व, तो आप चाहो तो यहाँ से इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए देखो क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने रिटन कर लिया है यहाँ पे, है ना। स्टेप्स कैसे लिखेंगे, पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। मैंने SOL टू द पावर n लिख दिया, इसका मतलब होता है सॉल्यूशंस, है ना। राजा हैज 578 मैंगोज, ठीक है। हिज ब्रदर यानी उनके भाई के पास 245 मैंगोज थे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 3 क्या होगा बच्चों, 8 5 13 के 3 हो गया, है ना। कैरी 1 4 7 4 11 और एक कैरी है तो 12 हो जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा और एक कैरी है तो 8 हो जाएगा। तो 823 मैंगोज राजा और उनके भाई को मिला करके हुआ, है ना बच्चों। तो टोटल मैंगो की अगर हम बात कर लें तो कितने आया, 823 मैंगोज हुए। ओके, अब देखो बी में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों। सैम हैड 524 पेन्स। सैम के पास कह रहा है कि 524 पेन्स, एंड सलमान हैड 387 पेन मोर देन सेम। अच्छा, कह रहे जो सलमान है ना उनको सेम से 387 ज्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पेन्स डिड सलमान हैव, तो सलमान के पास कितना होगा। ऑब्वियसली बच्चों इनको इसी तरह से लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, जो जो दिया है वो लिख लेंगे। सेम हैड 524 पेन्स हो जाएगा, सलमान हैड इतना ज्यादा है इससे तो 387, और दोनों को ऐड करेंगे तो 911 पेन होंगे किनके पास, सलमान के पास। तो सलमान हैड 911 पेन्स। क्लियर हुआ। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो बच्चों, और इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। राइट, तो चलिए अगला क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक। कह रहे हैं अब जो सॉल्व दिए हुए इससे पहले जो क्वेश्चन थे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम, पहला वर्ड प्रॉब्लम था तो आपको कुछ स्टेप्स भी दिए हुए थे और आपको बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहो तो उनको भी देख लीजिए। बट राइट नो ये जो कह रहा है बच्चों सेकंड क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया है, इनको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। तो मैं ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर रखा हूँ जिससे कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा बातें समझा पाऊँ, नहीं तो वीडियोस बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से मैं सॉल्व करके रखता हूँ जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसका। कह रहे नीलमा एंड सीमा एंड कह रहे बच्चों मंदिरिया, है ना, मंदिरिया अबाउट 420 105 और इतना बनाना, मतलब तीनों गर्ल्स के पास कह रहे एक के पास 412 बनानास थे, एक के पास 105 बनानास थे, एंड एक के पास 215 बनानास थे रिस्पेक्टिवली। मतलब एक के बाद एक, रिस्पेक्टली का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 by 1, 1 after 1 बोल दो, जैसे भी आप समझ लीजिए। तो कह रहे हाउ मेनी बनानास डिड दे बाय इन ऑल। तो कह रहे तीनों के पास टोटल कितने बनाना थे। तो देखो बच्चों कह रहे नीलमा हैज 400 इतना बनानास,
सीमा हैज इतना, मंदेय हैज इतना, तीनों को अगर आप ऐड करेंगे बच्चों, है ना, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 740 बनानास हो जाएंगे। तो तीनों मिलाकर के कितने बनानास हो गए बच्चों? 740 बनानास हो गए। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया। चलिए देखते हैं इनके बी क्वेश्चन में क्या रहा है। अ ट्रेन कैरिंग 124 पैसेंजर्स एट द नेक्स्ट स्टेशन 465 मोर पैसेंजर्स get into the train. How many passengers are there in train now? तो कह रहे हैं जब ट्रेन स्टार्ट हुआ या ट्रेन कैरिंग 1248 पैसेंजर्स, और जब वो नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचा तो वहां पे भी 465 पैसेंजर ज्यादा हो गए। तो क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे, है ना। आप तो स्टेप समझ में आ ही गया कि पहले स्टेप में क्या करना है, ये सारी बातें आपको अच्छे से रियलाइज है, आपने देखा भी है, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे अ ट्रेन इज कैरिंग 1248 पैसेंजर्स एट द नेक्स्ट स्टेशन 465 मोर पैसेंजर्स। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इतने ही तो पैसेंजर ट्रेन बैठाएंगे। तो देयर इन ऑल पैसेंजर इन द ट्रेन 1723 पैसेंजर्स हैं जो ट्रेन में आ सकते थे, राइट। तो आई होप आपको बच्चों 2.5 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।